अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो। आज हम बनाएंगे मटरी पूरी। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाएंगे मटरी पूरी। 250 ग्राम मैदा है, तो मेजरमेंट में 1 कप है। नमक आधा चम्मच लिया है। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है। 1.5 चम्मच ही मैदा लेना है। और तेल स्वाद अनुसार डालेंगे इसमें मोइन के लिए। और 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है। कॉर्नफ्लावर और दोनों मिक्स के लिए हम लोग ने देसी घी लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम मैदा है, मेजरमेंट में 1 कप। नमक आधा चम्मच। अजवाइन 1 चम्मच लिया है, भरकर मैंने लिया है, ये वाला है। और उसको ऐसा करके डालेंगे। उसको मिक्स करेंगे अभी। एक चम्मच तेल, 2 चम्मच। अभी 2 चम्मच डालेंगे। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालता है। पूरा मसल के करना है हाथ से, तो सब जगह पे लग जाएगा। ये देखो हो रहा है ना। बस 2 चम्मच बहुत है। चम्मच मेरी बड़ी है, तो आप उस हिसाब से लेने का। अभी आटा गूंदेंगे। पानी देख देख के डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। लगेगा तो स्पून की मेजरमेंट से भी आप डाल सकते हो। मैंने कड़क आटा गूंदा है। इसको नरम नहीं करना है, रोटी की तरह नहीं करना है। कड़क आटा रहेगा ना, उतना मटरी अच्छी बनेगी आपकी। और पानी मैंने पूरा ग्लास लिया था, तो मेरे को 3 से 4 चम्मच ही पानी लगा है। आप मेजरमेंट से पानी डालोगे ना, तो इतना चम्मच में आ जाता है आटा गूंद के। और कड़क आटा होता है। इसमें मैंने तेल भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। देखो अभी तक जितना आटा कड़क रहेगा ना, उतना आपकी मटरी पूरी इतना फरसी बनेगी। और 1-2 महीना स्टोर भी कर सकते हैं। इतना अच्छा टेस्ट लगता है इसका। सब जगह पे लेके जा सकते हैं इसको। आप बना के देखने का कैसा बना था, फिर कमेंट्स करना। और लाइक भी करो और शेयर भी करने का। अभी आटा गूंद के रेडी है। अभी स्टार्ट करेंगे बनाना बेलने के लिए। मैंने 1 का 2 किया है। और 1 करेंगे। देखो ऐसा होना चाहिए। चालक दिख रही है, ऐसा होएगा आपका भी। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर है, 1.5 चम्मच मैंने मैदा लिया है। अभी दोनों को मिक्स कर देंगे। ये मोइन के लिए। अभी इसके अंदर हम लोग देसी घी डालेंगे। 1 चम्मच, 2, 3 लिया है। फिर मिक्स करने के बाद देख लेते हैं कि कितना कम पड़ा है। फिर हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से ले लेंगे। एकदम वो जो मिल्क मेड होता है ना, वैसा ये लिक्विड होना चाहिए। 3 और 1 4 हुआ। और ये 5। टोटल मेरे को 5 चम्मच हुआ है। मिक्स बराबर करने का है। जितना आप ज़्यादा लोगे ना आटा, मेजरमेंट के हिसाब से या अंदाज से भी ले सकते हो। उस हिसाब से फिर ये देसी घी डाल सकते हैं आप। और देखो अभी मैंने बताया था आपको, लिक्विड फॉर्म में दोनों बराबर मिक्स हो गया है। ये देखो जैसे मिल्क मेड रहता है ना, वैसे आके वो खड़े रहेगा। ऐसे ही होना चाहिए। यानी कि 5 चम्मच मेरे को घी लगाए देसी। अभी ये साइड पे रख देंगे। अभी इसका यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। पतला बेलना है कि अपना हाथ दिखना चाहिए। जितना पतला बेलोगे ना, उतना अच्छा बनेगा ये। पूरा वीडियो बराबर देखो, मैं क्या क्या डाल रही हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा। इतना पतला बेलना है, इतना पतला बेलना है। वो जैसे पापड़ बनाते हैं ना, पतला पतला,
वैसा बनना चाहिए। कि टेढ़ा मेढ़ा भी रहेगा तो चलेगा, गोल भी नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन पतला होना ज़रूरी है। जैसा बड़ा लोहा लोगे ना आप, उतना बड़ा बनेगा। जितना छोटा लोगे तो छोटा बॉल्स बनेगा। अभी देखो ये मैंने कितना पतला बेला है, दिख रहा है मेरा हाथ की उंगलियां? इतना पतला होना ज़रूरी है। जितना पतला बेलोगे ना उतना अच्छा बनेगा आपका। मोइन बना है ना, ये वाला लगाएंगे, बराबर आना चाहिए सब में। अभी इसमें डाल दिया है। अभी पूरा हाथ से करो, नहीं तो फिर आपको चाहे तो ब्रश से करो। ब्रश से अच्छा, हाथ से अच्छा होता है, इसमें पूरी जगह पे लग जाता है। ये देखो लग गया। अभी मैंने निकाल के दूसरा लिया था, मेजरमेंट के हिसाब से नहीं लिया है, मैंने अलग से निकाल दिया था पहले। ये देखो अभी लगा दिया। इसको पूरा ऐसा हल्का हाथ से करेंगे। अभी ये जो पतला रोलिंग करेंगे, बारीक बारीक ऐसा टाइट करना, हाँ ढीला मत छोड़ना। फिर हल्के हाथ से ऐसे करते जाओ। ये देखो दिख रहा है, ये देखो हो गया। ऐसा करने का, ऐसा ऊपर जाने का, नीचे नहीं आने का। हो गया। अभी ये जो है ना वो अभी कटिंग करेंगे। देखो जितना आप लोगे उस हिसाब से 1 2 3 4 और 5। अभी 5 हो गया। अभी ये जो है ना ये वाला ऐसे हल्के हाथ से दबा दो। ये देखो सब ऐसे ही बनाना है पूरा। ऐसा ही जो दिख रहा है तो आप नीचे दबा सकते। अभी मैं बेलूंगी, इसमें भी पतला बेलना है, रहेगा उतना अच्छा बनेगा आपका। इसमें से बहुत बनता है। जो मैदे का और कॉर्नफ्लावर का जो हम लोग ने बनाया था ना गोल, वही इसमें लगाने का है। फिर से उंगली के लेके फिर से लगाने का। और दूसरा कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी आप लोग डालो कि कौन सी आपको बनाना है। ये देखो देखो कैसा बेलना है। यहाँ से बेलना है, फिर यहाँ से बेलना है। ये जो भाग है ना त्रिकोण वाला वो ऊपर आएगा। देख लिया आपने? खाली इधर से ही बेलना है और ऊपर तरफ, यानी कि त्रिकोण भाग में आ गया ना। और एक बेल के बताती हूँ आपको। ये देखो यहाँ से एक बेलना है, फिर ये यहाँ से करना है, फिर यहाँ से लेना है। मठरी बना के हो गया है, मठरी पूरी। अभी उसको फ्राई करेंगे। ऐसे ही सब बनेंगे, आप भी बना के रखोगे, एक पे एक चिपकता नहीं है। ये गरम करने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गया है, अभी इसमें डालेंगे। और मैंने मीडियम आंच, एकदम स्लो रखा है गैस। पहले फास्ट कर दिया था गरम करने के लिए, अभी मैंने स्लो कर दिया है। अभी स्लो पे हम लोग फ्राई करेंगे। जितना आपका आ सकता है कढ़ाई में उतना ही आप डालो, एक साथ में मत डालने का, क्योंकि ये क्रिस्पी रहता है, खुलेगा उसका ये। और दुकान में जो मिलता है ना वो वाली मठरी है। फ्राई करके हो गया है, अभी निकालूंगी ये। और ये ना स्लो आंच पे करने का है, फास्ट पे मत करो, नहीं तो बीच में से अंदर से कच्चा रह जाएगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। ऊपर से आपका हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसलिए जितना बने उतना स्लो पे ही आप करो। और पूरा तेल ऑयल निकाल देने का, नहीं तो बीच में से रहेगा ना तेल तो मुंह में आएगा तेल फिर।
बना के रेडी हो गया है। अभी गैस बंद करेंगे और स्लो आंच पे करोगे तो एक ही तरह पूरा आपका अभी बनेगा ये, और फास्ट करोगे तो आधा जल जाएगा आधा वाइट हो जाएगा। तो ऐसा मत करने का, स्लो पे ही आप करो जितना हो सके उतना। रेडी हो गया है मटरी पूरी। देखो आप, मैंने ठंडा करने के लिए रखा था, ये देखो दिख रहा है। ऐसे ही आपका भी बनेगा और खा के कमेंट्स करो कैसा बना था, और कौन सा रेसिपी दूसरा चाहिए वो भी आप बताओ। अल्लाह हाफिज।